एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। तो ये एक वीडियो है जिसमें मैंने जो भी मेमोरीज थी मेरी ट्रैवलिंग की और दिवाली की ना, वो सब की मैंने एक वीडियो बनाई थी। बट मैंने इसमें वॉइस ओवर नहीं किया था और काफी टाइम बाद मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। मुझे लगा कुछ चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो 18 अक्टूबर को ना हम लोग निकले थे अपने होम टाउन के लिए, दिवाली के लिए हम लोग जा रहे थे। तो इस बार हमारी जो जर्नी थी वो एक फ्लाइट जर्नी होने वाली थी, जो कि बहुत ही कम रहती है। जनरली हम लोग ट्रेन से ही जाते हैं, बट इस बार जो छुट्टियां थी वो बहुत ही कम थी। सुरेश की जो लीव थी ऑफिस की वो 1 वीक की ही थी। इस वजह से मतलब हम लोग जा रहे थे फ्लाइट से, जिससे कि हम जल्दी घर पहुंच जाए। तो हम लोग की डायरेक्ट फ्लाइट थी मुंबई टू देहरादून की, 2 घंटे की फ्लाइट थी और मॉर्निंग की फ्लाइट थी। बट हाँ, एक चीज जो थोड़ा सा अच्छी हुई है कि अथर्व थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग पहले से बेटर हो गया है। मतलब अभी इतना तो नहीं है, बट हाँ फिर भी मैं ये बोल सकती हूँ कि मतलब हम लोग जब जाते हैं ना कहीं, तो वो पहले से काफी बेटर फील करता है, थोड़ा सा अच्छा एक्टिव रहता है। वरना शुरू शुरू में तो ना उसको ट्रैवलिंग बिल्कुल भी नहीं जमती थी, स्पेशली कार की, और वो भी मॉर्निंग की। मतलब मॉर्निंग में तो हम कहीं ट्रैवल कर ही नहीं पाते हैं। बट अभी तो फ्लाइट का टाइमिंग मॉर्निंग का ही था, तो हम लोग बहुत जल्दी घर से निकल गए थे, क्योंकि दिवाली का टाइम था और ये वाला वीक ना बहुत ही मतलब बोलते ना, इस वाले वीक में मतलब बहुत ही भीड़ रहती है, हर जगह ही भीड़ रहती है। और एयरपोर्ट में भी ऐसा ही कुछ हाल सोचा था हम लोगों ने कि ऐसा ही होगा, और हुआ भी ऐसा ही। मतलब हम लोग इतनी जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हम लोग की जो फ्लाइट थी वो 9:50 की थी और हम 8 o'clock से पहले ही मतलब हम लोग पहुंच गए थे। और हर जगह इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, चाहे वो यहाँ पर हो, स्टार्टिंग में हो, या फिर अंदर जाके चेक इन में हो। बट ये चीज अच्छी रहती है कि बच्चे अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, तो हाँ खुद से वो आराम से चल लेते हैं, उनको गोदी में लेके यहाँ वहां नहीं जाना पड़ता। वरना ना बहुत ही लंबा लगता है। और मुंबई एयरपोर्ट ना यार है भी बहुत ही लंबा, चलने के लिए मतलब बहुत ज्यादा है। बट बच्चे ठीक थे, मतलब हैप्पी थे। इतनी लंबी लाइन में हम लोग मतलब 1 घंटे से खड़े हुए थे, फिर भी वो अपना मतलब मस्ती में लगे हुए थे, ऐसे परेशान नहीं करा है। एंड और सही में मुझे मतलब वो वाले दिन भी याद आते हैं यार, जब बच्चे यहाँ पर ना इतना क्रैंकी हो जाता था अर्थ कई बार ना, कि बस कैसे चलो चलो चलो, मतलब कैसे करते हैं ना बच्चे जब हम ट्रैवल करते हैं। बट हाँ अभी इतना है कि दोनों मतलब बिजी रहते हैं, दोनों अपना ही खेलते रहते हैं, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं होती। तो हम लोग मतलब चेक इन वगैरह हो गया था, और इतनी जल्दी आने के बाद भी मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि लास्ट टाइम पे ही हम लोग का सब कुछ हुआ। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा सा भी वेट किया हो एयरपोर्ट में बैठकर। हम लोग जैसे ही आए थे, चेक इन हुआ था, उसके बाद ही जो बोर्डिंग गेट है ना वो ओपन हो चुका था। तो हम लोग डायरेक्टली ही बस प्लेन में बैठ गए। 2 घंटे की हम लोग की जर्नी थी, तो बहुत कुछ मैंने पैक नहीं करा था, बहुत ही लाइट मेरा बैग था, क्योंकि हम लोग का स्नैक्स वगैरह भी प्लेन में ही होने वाले थे। तो हाँ ये सब चीज मतलब इस बार सही रहा, तो पैकिंग मेरी बहुत ही ज्यादा लाइट थी। तो टेक ऑफ के जस्ट बाद ही अर्थ तो सो गया था। उसको तो इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि वो जैसे ही बैठा ना, जैसे ही मतलब प्लेन टेक ऑफ हुआ उसके बाद ही उसको लिटरली वो सो गया था इतनी गहरी नींद में। और हम लोगों ने यहाँ पर अपने स्नैक्स एंजॉय किए, और क्योंकि ना भूख भी बहुत लग गई थी, मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट का ही टाइम था। और अथर्व के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सैंडविच मंगाई थी, और मैंने अपने लिए एक बिरयानी मंगाई थी, हैदराबादी बिरयानी, और सुरेश ने उपमा मंगवाया था। तो इसी टाइप से हम लोगों ने स्नैक्स खाए, और सही में स्नैक्स ना बहुत ही टेस्टी थे, मतलब बिल्कुल फ्रेश थे। तो सबने बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया। अथर्व ने भी प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, कि अगर बच्चे खा लेते हैं ना ट्रैवलिंग में तो सही में बहुत ही रिलैक्स मुझे फील होता है कि हाँ थोड़ा अच्छे से खा लिया, और फ्रेश फ्रेश मिलता है तो थोड़ा सही भी रहता है।
और जब तक अर्थ सो रहा था ना तब तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, और उसके बाद जब वो उठा तो मैंने उसको भी ब्रेकफास्ट कराया। तो अर्थ ऐसे सब कुछ तो नहीं खाता है, थोड़ा बहुत जूस उसने खाया, और थोड़ा ड्राई स्नैक्स हमने उसके लिए मंगवाए थे, मखाना और ड्राई रोस्टेड नट्स थे वो उसने खाया, और थोड़ा बहुत उसने सैंडविच खाया। तो मतलब इतना ही उसने ब्रेकफास्ट करा था। और 2 घंटे का ना हम लोगों को लिटरली पता भी नहीं चला कि कैसे निकल गई हमारी फ्लाइट जर्नी। खाने पीने में ही निकल गया बच्चों का, तो कभी ये कभी स्नैक्स वगैरह। तो काफी अच्छी रही हम लोग की जर्नी, बहुत ही इजी गोइंग रही। और जैसे ही हम लोग देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे, विच इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एयरपोर्ट यार, मतलब बहुत सारे जैसे एयरपोर्ट्स में हम लोग जाते हैं ना, ये वाला एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है। और अभी तक जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, जब हम लोग पहले आते थे तो उस टाइम पे बन ही रहा था ये, और अभी धीरे धीरे मतलब कंस्ट्रक्शन इसका बढ़ ही रहा है। पहले ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में था, अभी इसका फर्स्ट फ्लोर बन चुका है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ पर, सारे माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं जैसे आप एयरपोर्ट से निकलते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइब बहुत अच्छी आती है। और ऊपर से आपका ये होम टाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बोलते हैं ना कनेक्शन जो रहता है वो तो है ही। हम लोगों ने यहाँ से ली कैब और हम फटाफट से चले गए थे अपने घर, जो कि घर में सब हमारा वेट कर रहे थे। और दिवाली वाली जो फीलिंग आती है वो तो घर ही आकर आती है। कितना भी हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर अपना एंजॉय करते हैं, लेकिन जो एक फीलिंग रहती है घर आने की वो तो हमेशा ही सही स्पेशल होती है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर सज चुका था, सारी लाइट्स वगैरह लग गई थी, और घर में आके ना बहुत ही खुला खुला सा लगता है ना। हम लोगों को आदत हो गई हमको मुंबई के फ्लैट्स में रहने की ना, तो घर में जब आते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। नाइट में हम लोग बस ऐसी एक ट्रिप लेकर आए थे, अपनी जो गलियां जो होती हैं अपने घर की, बस हाँ वो सब नाप रहे थे हम लोग। बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा था। घर आके तो बहुत ही स्पेशल सा फीलिंग होती है। कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ पर बनाई थी दिवाली के दिन की, वो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। भाई की जो बेटी है आरोही, वो भी अब बड़ी हो गई है यार, मतलब बड़ी क्या, भी 8 मंथ्स की वो हो गई है, और चलने भी लगी है, पकड़ पकड़ के चलती है अभी। तो बहुत ही अच्छा सा फील होता है यार। तो 19th को यहाँ पर छोटी दिवाली हम लोगों ने सेलिब्रेट करी थी घर में। और जो भी मतलब फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं या कुछ चीजें जो हम लोग पूजा वगैरह करते हैं वो सब हमने करी थी। और साथ ही साथ में मेरी मॉम की जो तबीयत थी वो कुछ ठीक नहीं थी, वो तो 1 हफ्ते पहले से ही मतलब खराब ही चल रही थी। बट फिर भी यार हम लोगों ने पता नहीं कैसे अपने को इतना मोटिवेट करके, इतना ठीक ठाक करके, मुझे लगता है कि चीजें जो है वो एंजॉय करी। मतलब मैं तो, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को देखती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा मतलब एक मोटिवेशन रहता है, थोड़ा सा मैं ठीक रहती हूँ, ऐसा मुझे खुद भी फील होता है। तो उसी चीज पे मैं फोकस भी कर ही रही थी। उस दिन भी मुझे ऐसी था कि यार बस चीजें जो है वो ठीक ठाक हो जाएंगी। मतलब मैंने ऐसा भी नहीं सोचा कि हाँ सडनली चीजें इतनी वर्स्ट हो जाएंगी। हमारे घर में ये की वाली भाभी भी हैं जो बहुत हेल्प करती हैं यार, मेरी मॉम की, सबकी उन्होंने बहुत हेल्प करी है, हर फेज में हमारे साथ रही हैं। और बहुत ही सही में हर उस इंसान का मुझे तो सही में थैंकफुल होना चाहिए जो मॉम के साथ खड़े रहे ऐसे टाइम पे। तो बस रात के दिन यार हम लोगों ने यहाँ पर पूजा करी थी, और इसी वीडियो में ही बस लास्ट क्लिप है मेरी मॉम की, एंड विच आई फील वेरी इमोशनल। अभी भी यार मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है, बट सही में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था यार कि ऐसे ही मतलब 2 दिन बाद मतलब ऐसा हो जाएगा, सडनली ऐसा हो जाएगा। मतलब मॉम की तबीयत खराब तो थी, वो तो चल ही रही थी, बट फिर भी मतलब मुझे था कि यार नहीं अभी मैं दिवाली करके अपने वापस मुंबई जाऊंगी और उसके बाद में फिर से आऊंगी मतलब मॉम से मिलने के लिए ना। मैंने ऐसे कभी भी नहीं सोचा मतलब ना कि मतलब एकदम से मतलब ऐसा हो जाएगा। सो बस यार यहाँ पर हम लोगों ने करी पूजा, और मॉम को भी हमने मतलब साथ में ही बिठा रखा था। मम्मी मतलब इस टाइम पे मम्मी बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, मतलब बिल्कुल भी मम्मी बात नहीं कर रही थी। जब तक मतलब जैसे ही मैं आई थी ना मतलब अपने घर, तो मम्मी बात नहीं कर रही थी।
पूजा करने के बाद हम लोगों ने बच्चों के साथ एंजॉय किया। और यहाँ पर ना हम लोग की जॉइंट फैमिली है, मेरे बहुत सारे कजन्स वगैरह भी हैं, तो सब आ गए थे यार बच्चों के साथ, तो बहुत एंजॉय करा हमने। और भाभी लोग हैं, भाभी के बच्चे हैं, मेरी बुआ है, ताई जी है, जिया जी लोग हैं, तो ये सब हैं इस वीडियो में। और भी बहुत लोग थे, बट हाँ इस वीडियो में इतने ही लोग मैंने मतलब इतने ही लोग भी मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ जो छोटी दिवाली सेलिब्रेट करी थी वो बिल्कुल बड़ी दिवाली की तरह ही करी थी। जिस दिन हम लोग यहाँ पर सब एक साथ होते हैं ना, उसी दिन ही प्रॉपर मतलब यहाँ पर दिवाली हो जाती है। तो बहुत ही अच्छे से बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। साथ ही साथ हाँ यार मॉम की टेंशन तो हो ही रही थी इस टाइम पर भी, बट हाँ ऐसा मुझे लगता है कि मैं फेस में शायद कभी ये चीज आने नहीं देती हूँ अपने की हाँ कोई टेंशन हो रही है, कुछ आ रही है। बच्चों के साथ बच्चे एंजॉय कर रहे थे, तो हाँ हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। और नेक्स्ट डे मुझे जाना था अपने ससुराल, और मॉम को दिवाली के बाद जाना था हॉस्पिटल। तो इसी टाइप से मतलब प्लानिंग थी कि बड़ी दिवाली जब हो जाएगी उसके बाद फिर मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे। और यही सभी चीजें थी यार। यहाँ पर हम लोगों ने दिवाली करी, नेक्स्ट डे मैं अपने ससुराल चली गई जैसा हम लोगों ने प्लान किया था इसी टाइप से। और फिर मुझे था कि मैं भाई दूज में आ जाऊंगी, एक दिन वहां रहकर आ जाऊंगी। तो यही सब प्लानिंग करके मतलब जितना हम प्लान करते हैं ना, क्या क्या हम प्लान करते हैं, बट हाँ कितनी ही चीजें हो पाती हैं। ससुराल में भी जाके भी हम लोगों ने दिवाली करी। यहाँ भी हमारे भाई भैया भाभी लोग हैं, तो हाँ यहाँ पर हम लोग छोटे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एंजॉय किया। बट एक होता है ना दिमाग में, तो वो सब चीजें चली रही थी कि मॉम की तबीयत खराब है, ये है वो है, बट फिर भी सोचा था कि हाँ क्या पता ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। यही एक्सपेक्ट हम हमेशा ही करते हैं ना, हमसे पॉजिटिव ही सोचने की कोशिश करते हैं। तो बस यार यही सब है। और उसके बाद का तो आप लोग को पता ही है कि 22 को मेरी मॉम सडनली मतलब एक्सपायर हो गई थी। और उसके अगले ही दिन मतलब जब डॉक्टर पे गए थे तो इवनिंग को मतलब सडनली मम्मी का ऐसा हो गया था। तो बस वही है यार, बस मेमोरीज ही रह जाती हैं, और ये हैप्पीएस्ट मेमोरीज हैं मेरी मॉम जब थी। और अब तो कोई है ही नहीं, ना पापा है ना मॉम है, तो क्या ही मेमोरीज होंगी। अब सिर्फ बच्चों के साथ ही मेमोरीज हो सकती हैं। बट हाँ एक जो फैमिली की जो मेमोरीज होती है ना, वो यही वाली एक लास्ट मेरी हैप्पी मेमोरीज हैं जब हमारी पूरी फैमिली साथ में थी। और बहुत ही अब खराब भी लगता है यार, बट अब क्या ही करें। मुझे लगता है कि अब 1 महीना हो गया है, और वही चीजें मैं रोज सोचती रहती हूँ कि कैसे मतलब चीजें जो है वो कैसे चल रही है, और दिन भी कट रहे हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम लोग सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। पीछे की बातें हम लोग सोचते रहते हैं, बट काम तो हम लोग आज के ही करते हैं ना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम कुछ बदल सकते हैं अपने पास्ट को, बस सोचना ही होता है। तो हर दिन बस ऐसी ही है यार। और आई होप यार कि मैं बस पॉजिटिव रहूं, और अपनी जो कर रही हूँ चीज़ें वो उनको मैं आगे मतलब करती रहूं, कंटिन्यू करूं। और एंड दिल में जो है वो अपनी जो मेमोरीज रहती है अपनी मॉम डैड की, वो तो है ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।